दिया मैं सब जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच अब कभी बाहर नहीं निकल के आएगा? क्या संजय राउत जो कि अब बेल पे बाहर आ चुके हैं, उनके जो बोल बदले हैं, क्या इसके पीछे कुछ बड़ी वजह निकल के आ रही है? साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि हमारे नए चैनल के साथ भी जुड़िए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 2.5 साल से लगातार चलता आ रहा है, इस मामले का सच आज भी देश की जनता जानना चाहती है, पर इस पूरे मामले में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। और अब हाल ही में संजय राउत जी जो कि जेल में गए थे, अब बेल में बाहर आ चुके हैं और बेल में बाहर आते ही कहा जा रहा है कि उनके जो बोल बदले हैं, इन बोलों ने लोगों को कहीं ना कहीं परेशान में डाल दिया है कि क्या संजय राउत जी कि जो बोल बदले हैं इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। क्योंकि उनका कहना है कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो अब एजेंसी आई हैं, सेंट्रल एजेंसी हैं, मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्टी अब मुंबई में, महाराष्ट्र में नई बन चुकी है बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन से, मुझे उनसे भी दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा काम कर रही है। तो क्या इसके पीछे ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना अब एक हो चुकी हैं? क्योंकि हम देखते थे सुशांत मामला जब हुआ था, तब शिवसेना पार्टी जो थी उसका राज था महाराष्ट्र में, उसके पास सत्ता थी, पर अब ये सत्ता कहा जा रहा है कि बीजेपी में बढ़ चुकी है। तो क्या अब सब एक हो चुके हैं, सुशांत मामला सब भूल चुके हैं? क्योंकि वजह बहुत सारी हो सकती हैं और ये बातें भी निकल के आई थी जब अर्णब गोस्वामी ने रिपब्लिक में बैठ के बताई थी कि एक बड़े नेता के साथ बड़ी बातें हुई थी डील में, जो वीपीएन कॉल हुई थी, जिसमें कई बार डिस्कशन हुआ था कि अब हम कैसे बचें, कैसे क्या करें। तो कहीं ना कहीं ये बातें बहुत ज्यादा चौंकाती हैं कि कल तक जो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, आज वो दूसरी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे और पीएम से मीटिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज राउत जी जो है वो भी बीजेपी को पसंद करने लग गए हैं। तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, और डेफिनेटली ये बात अब समझ आ रही है कि आखिरकार राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर कब कोई किसके साथ खड़ा हो जाए ये कोई नहीं जानता, और ये आज दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, संजय राउत जी जो कि बेल में बाहर आते ही पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मिलने जाते हैं, और साथ ही साथ चूंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लीडर हैं उनसे मिलने जाते हैं, जो शरद पवार हैं उनसे मिलने जाते हैं, और फिर कहा जा रहा है कि वो ये बड़े बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बातें थी, जो सुर थे, वो पूरे बदले हुए नजर आए, और ये बदलते सुर कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि अब सब एक हो चुके हैं। और इसका साफ साफ इशारा है कि अब हमें उम्मीद क्या छोड़ देनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच जो आज भी बाहर निकल के नहीं आया, वो कभी बाहर निकल के आएगा। क्योंकि उम्मीद हमको सेंट्रल एजेंसी से है और किसी से नहीं है। उम्मीद हमको सीबीआई से थी, एनसीबी से थी, ईडी से थी, और खास करके देश के पीएम से थी। पर आज वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूट रही है, क्योंकि 2-2.5 साल से मामले में अपडेट ना निकल के आना, मामले का कंक्लूजन ना निकल के आना बहुत कुछ दर्शा देता है। तो क्या समझा जाए, इस मामले का सच कभी बाहर आएगा? क्योंकि इतने चीजें सामने निकल के आने के बावजूद आज कुछ ना निकल के आना बहुत सारी बातें खड़ी कर देता है, बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है कि आखिरकार जिस सरकार पे हम भरोसा करके उनको वोट देते हैं, क्या वो हमारे वोटों के साथ ही खेल जाती है? क्योंकि आप देख रहे हैं हाल ही में कितना कुछ हुआ। गुजरात में अभी हाल ही में एक पुल टूटा, तो सोचिए कई लोग हम सबको छोड़ के चले गए। हाल ही में एक करंट न्यूज निकल के आई जहां पर आपने देखा कि हमारे जो मर्चेंट नेवी में काम करने वाले 16 भारतीय हैं, उनको पकड़ लिया गया और नाइजीरिया ले जाया गया। सुनवाई अभी तक तो कहीं भी नहीं हुई है, और खास करके ये बात यहाँ पर एक लागू होती है कि इनमें से एक ऐसा शख्स है जो कि मेरा नेबर ही है। सोचिए, और मैं खुद पर्सनली देख रहा हूँ कि उनके परिवार को कौन कितना सुन रहा है। सरकार से रोज गुहार लगाई जा रही है। 2 दिन न्यूज में आया, तीसरे दिन सब चुप्पी साध के बैठ गए। 2 दिन मीडिया कर्मी उनके घर पहुंचे, तीसरे दिन कोई निकल के नहीं आया। दूसरे दिन के बाद उन्होंने एक मार्च निकाला, मीडिया आई, और किसी ने भी मीडिया में कहा जा रहा है कि उस न्यूज को टीवी पर नहीं चलाया। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या आज देश की जनता की बातें हमारे देश के पीएम तक नहीं पहुंच पा रही हैं? आखिरकार वहां तक कोई क्यों पहुंचाना नहीं चाहता बातों को? तो कहीं ना कहीं इतने सारे जो लेटर सुशांत के लिए देश के पीएम तक पहुंचे, देश के कहा जा रहा है कि गृह मंत्री तक पहुंचे, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार करोड़ों देशी जनता जिन्होंने शायद अपने वोट बीजेपी को दिए हों, जिन्होंने
अपने वोट एक सोच समझ के पार्टी को दिए हों कि हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। पर आज जब देश की जनता की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है तो क्या समझा जाए, क्योंकि जब कहा जाता है कि इलेक्शन का वक्त आता है तब बहुत सारी आवाज़ें वहां तक पहुंच जाती हैं, पर जब मदद की गुहार लगाई जाती है तब कोई आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचती है। ये आज की बात नहीं है, ये शायद बहुत पुरानी वक्तों से बातें निकल के आ रही हैं कि एक वक्त तक लोग साथ देते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। पर ऐसी उम्मीद हमने तो नहीं करी थी और शायद हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि आज भी हमको भरोसा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो या देश के और मामले हो, उसमें देश के पीएम लगातार अपनी नजर बनाए रखेंगे और उनकी जब तक नजर बनी रहेगी उम्मीद है कि हर मामले में न्याय मिलेगा। और देखने वाला विषय ये भी है कि क्या सही में पर्टिकुलर पार्टियां अलग अलग स्टेट्स में जो काम कर रही हैं वो अंदर ही अंदर मिल जाती हैं जब कोई बड़ा मामला होता है, क्योंकि ये सवाल उठाती हैं कि आखिरकार जब बड़ा मामला होता है, बड़े लोगों का नाम निकल के आता है। सोचिए, सुशांत मामला होने के बाद कौन से बड़े शख्स का नाम निकल के आया, कौन से बड़े शख्स को लेकर अन्ना गोस्वामी बार बार रोज टीवी पे बोलते थे, कौन से बड़े शख्स का नाम वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि इस शख्स का नाम है इस केस के अंदर, इसको बचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर उस शख्स का सही में नाम है तो सवाल यही उठता है कि क्या बड़े लोगों के बच्चों को या फिर बड़े लोगों के घर वालों को कोई सजा नहीं मिल सकती है अगर वो किसी गलत चीज में इंक्लूड होते हैं तो। और अगर कॉमन पीपल किसी भी छोटी चीज में भी इंक्लूड हो जाए तो शायद मुझे लगता है कि उसको पकड़ लिया जाता है। ऐसा मेरा सोचना है, पर क्या आपका सोचना है? आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कई जगह पर हम गलत हो सकता है कई जगह पर हम आपसे जो बातें कर रहे हो उसमें हम गलत बोल रहे हो, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए, क्योंकि जब तक आप अपनी राय कमेंट्स में रखेंगे तब तक हम आपसे बात करते रहेंगे कंटिन्यू आवाज उठाते रहेंगे। क्योंकि आप सबने हाल ही में देखा होगा साजिद खान, जिनके ऊपर कई महिलाओं ने आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद यहाँ तक कि बोल दिया गया कि आखिरकार इस शख्स ने ऐसा करा वैसा करा, और अब लोगों को ये भी लगने लग गया है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस में ऐसे लोगों को इसीलिए लाया जाता है कि उनकी छवि को अच्छी की जा सके, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई भी दे रहा है। और क्या सही में साजिद खान को बिग बॉस का विनर बनाने के लिए लाया गया है? क्या उनकी इमेज को अच्छा करने के लिए लाया गया है बिग बॉस के अंदर? ये भी सवाल उठ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ रहा है कि आज के टाइम पर किसका राज है देश में, और कहीं ना कहीं देश में राज कौन कर रहा है। इसीलिए कहते हैं पैसे वाला इंसान पैसे वाला ही बनता रह जाएगा और गरीब हमेशा गरीब होता ही जाएगा, क्योंकि गरीब की सुनवाई कितनी होती है ये आज लोगों को समझ आ रही है। जैसे हाल ही में पिक्चर आई थी जहां पर कहा गया था, ऋतिक रोशन उस फिल्म में काम कर रहे थे, वो कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वो बनेगा। पर क्या ऐसा आपको लगता है? हाँ, कई जगह हो सकता है, पर हर जगह ऐसा नहीं मुझे लगता। हर जगह मुझे ऐसा ही लग रहा है आज भी कि राजा का बेटा राजा ही बन रहा है। आप देख लीजिए, पॉलिटिशियन के बेटे बड़ी बड़ी चीजों में प्रेसिडेंट बन रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, और खास करके जो लोग जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लोगों को आगे चांस मिल रहा है। तो कॉमन लोग कहाँ पर है? कॉमन लाइफ जी रहे हैं। कॉमन लोग कहाँ पर है? स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉमन लोग कहाँ पर है? जो उस भीड़ के सबसे पीछे खड़े हैं। कॉमन लोग कहाँ पर है? जो उस भीड़ के आगे जा नहीं सकते, क्योंकि आगे जाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये कब तक चलेगा? इसे क्या कोई रोक पाएगा? कैसे रोकने के लिए कुछ नए उपाय करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को? आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे कि हमारे नए चैनल के साथ भी जुड़िए ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।